गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो हमने अब तक पढ़े हैं मेथड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट एक्स। साइन ए एक्स, साइन एक्स का तो हमें पता था, साइन रूट एक्स का हमें इसका एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिर उसके बाद कहता है ये हेंस शो दैट, जो हमने ऊपर रिजल्ट निकाला उसी से इसे शो दैट करना है। शो दैट क्या कह रहा है ये कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन पी रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर -1/4 पी। ये हमको और बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, रूट साइन रूट एक्स का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन एक्स का। वी नो दैट साइन एक्स की जो आपके पास सीरीज आएगी, जो इसका एक्सपेंशन होगा वो होगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा √3, ऑल्टरनेट टर्म आएगी प्लस x5 √5 माइनस x7 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो सिंपल है आपका साइन एक्स का। लेकिन मेरे पास जो दिया हुआ है वो साइन रूट एक्स है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, इसको ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर साइन रूट एक्स दिस इज इक्वल टू, पहली टर्म तो कितनी होगी √x, और जहां जहां पर भी आपका एक्स आ रहा है उसको 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 √5। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे आगे चेंज होते चले जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास निकालना है साइन रूट एक्स का। इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मुझे पूरे पे ही लाप्लास लगाना पड़ेगा, √x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7/2 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से मैं राइट हैंड साइड में लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के एक एक को मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। √x का लाप्लास क्या होता है, -1/फैक्टोरियल 3 बाहर ले लेता हूँ। लाप्लास ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 का क्या होगा, सिमिलरली लाप्लास ऑफ 5/2 का क्या होगा, x 5/2 x 5/2 -1/फैक्टोरियल 7 लाप्लास ऑफ x रेज टू द पावर 7/2 एंड सो ऑन। ओके, तो इसको करने से पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या था, x रेज टू द पावर n का लाप्लास जो था वो हमारे पास क्या था, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज टू द पावर n दिस इज इक्वल टू हमारे पास था गामा n+1, फैक्टोरियल n भी होता है, और नीचे आता था p रेज टू द पावर n+1। ठीक है, और गामा n की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, गामा n+1 जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है n गामा n, n गामा n। और एक और आप याद रखना, 1/2 गामा की वैल्यू आपके पास होती है
रूट ऑफ पाई। ये सारी मैं वैल्यू इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि हम जब ऊपर इसको खोलेंगे रूट एक्स को या रूट 3/2 को, उसमें आपके पास गामा 1/2 सब में कॉमन आता चला जाएगा। अब चलिए मैं इस फॉर्मूले से ये सारी टर्म को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास आता है साइन रूट एक्स दिस इज इक्वल टू, पहले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा कितना, 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1 गामा 3/2 और पी 3/2। देखो यही आएगा पहली टर्म। दूसरी में आपके पास आएगी माइनस गामा 5/2, और नीचे एक तो फैक्टोरियल 3 तो है ही है बाहर, और यहाँ p रेस टू द पावर 5/2, जिसका गामा आ रहा है वही पावर p में आपके पास आ रही है। 7/2 5 p रेस टू द पावर 7/2 माइनस गामा 9/2, 9/2 ही आएगा ना लास्ट चलते चलते, और गामा 7 था शायद, और p रेस टू द पावर 9/2, और चलता चला जाएगा। ठीक है, यहां से मैं पूरी किस चीज को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं पूरा का पूरा इसको कॉमन ले सकता हूँ। गामा 3/2 जो होता है वो कैसे खुलता है, गामा 3/2 जो है वो खुलेगा आपका रूट पाई और गामा 1/2, रूट पाई और गामा 1/2 से आपके पास ये खुलता चला जाएगा। 1/2 रूट पाई p रेस टू द पावर 3/2 माइनस गामा, ये जो आपके पास है 5, ये आपके पास आएगा एक तो रूट 3, और ये आ जाएगा कितना 3/2 और 1/2। 5/2 जो है वो खुलेगा आपके पास किससे, 3/2 1/2 p रेस टू द पावर 5/2, एंड सिमिलरली 7/2 जो है वो कैसे खुलेगा, ये रूट ये 5 आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा 5/2, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा p रेस टू द पावर 7/2, और आगे इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या, पाई और रूट 3/2 तक मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू रूट पाई से लेके p रेस टू द पावर 3/2 तक मैं कॉमन ले लेता हूँ, और 1/2 भी कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 भी कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास पहली टर्म तो 1 हो गई, माइनस देखिए यहाँ से रूट पाई एक और आना चाहिए था, ये रूट पाई यहाँ आएगा, एक रूट पाई यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये रूट पाई आ गया, ये 1/2 आ गया, और p रेस टू द पावर 3/2 चला गया, तो ये 3 से तो ये 3 गया, और यहाँ एक 2 और बचेगा आपके पास, तो ये क्या बचेगा -2 की पावर 2, और यहाँ p 3/2 गया तो यहाँ बचेगा ओनली p। ठीक है, 3/2 गया, यहाँ 5 से एक 5 गया, 3 से इसका 3 जाएगा, एक 4 यहाँ बचेगा, एक 4 यहाँ पर आपके पास बचेगा, लेकिन एक 2 जो है वो आपके पास बाहर भी जा रहा है। ये देखिए यहाँ का 1/2 जो है वो बाहर चला गया था, यहाँ का 1/2 भी बाहर गया, ये 4 बच रहा है, ये भी 4 है, तो क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, आपके पास ये आ गया ना, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 और 1/p का स्क्वायर। ठीक है, और 1/2। अब जरा चेक कर लो क्या यही आ रहा है क्या, देखिए मेरे पास क्या क्या खुला था, 5 कट गया था, 3 कट गया था, इसका एक 2 और यहाँ बचेगा, फैक्टोरियल 5 जो है वो क्या होता है 5 4 3 2 1, 5 कट गया था, ऊपर से 3 कट गया था, 4 और 2 नीचे बचा है, तो देखो ये 4 का स्क्वायर तो ये रहा, ये 4 और ये 4 इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 आपके पास ऐसा सच आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ई रेस टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उस टाइप से आपके पास टर्म आ रही है। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास आनी चाहिए 2 की पावर 2 और 1/p रेस टू द पावर क्यूब और फैक्टोरियल 3, ये आपके पास आना चाहिए, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली जब टर्म आप करोगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4, 4 रेस टू द पावर 3, तो ये आपके पास आना चाहिए 48 करीब आना चाहिए, और पी क्यूब आना चाहिए, पी क्यूब तो आपको ऐसा दिख ही जाएगा,
ठीक है ना, ये टर्म आपके पास आएगी। अब ये टर्म अगर आती है और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को बंद भी कर देते हैं तो ये आपके पास आता है, दिस इज इक्वल टू 1/2p रूट पाई अपॉन पी, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये पूरा जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये आपके हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस का 1/2 का स्क्वायर पी। ये एक्चुअल में 1/2 के नीचे ही है पी, ये आपके पास आ रहा ना, 1 - x करते हैं अपन, ये आपके पास ये चीज आ गई। और अब इसको हम और आसानी से लिख लेते हैं, 1/2p रूट पाई अपॉन पी ई रेस टू द पावर माइनस का 1 ये तो मेरा पहला आंसर आया है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये, दिस इज फर्स्ट, ये मेरे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। अब मुझे इसी से हेंस जो निकालना था नेक्स्ट वाला, तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने कल हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने करा था, नाउ लेट एफ ऑफ टी जो आपके पास था, एफ ऑफ एक्स से चल रहा हूं मैं तो ये एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन रूट एक्स आपके पास है, ओके। देन एफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और एफ डैश एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है वो साइन का हो गया कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2, और यह हाफ में आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक। अब हम जो फॉर्मूला है उससे अगर मैं, जो हमने कल पढ़ा था उससे अगर मैं इसको लिखूं, रिप्लेसिंग बाय 2 इन दी फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो गया एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, कल कल हमने पढ़ा था p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ जीरो। अब हम सबकी वैल्यू को ऊपर से रखते चले जाते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश कितना था, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू पी, पी रहेगा लाप्लास ऑफ एफ एक्स, लाप्लास ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी रूट पाई अपॉन पी ई रेस टू द पावर कितना था, ई रेस टू द पावर माइनस का 1/4 पी, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये वाली चीज भी निकल के आ गई, 1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 को बाहर ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, पी से पी कट जाएगा, ये 1/2 रूट पाई अपॉन पी ई रेस टू दी पावर 1/4 पी, 1/2 से 1/2 काट दो तो यहाँ पर आ गया, हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos of root x upon x, this is equal to रूट पाई अपॉन पी ई रेस टू दी पावर, और मेरे ख्याल से शायद यही प्रूव आपको करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। अब हमने कल डिवीजन वाला भी पढ़ा था तो जो डिवीजन वाले को भी हम आज देख लेते हैं, और नहीं तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन आते हैं वहां सॉल्व करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, एक आध प्रॉब्लम को और सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स अच्छी है तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। ये है आपको क्वेश्चन
इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2x रूट, एक मिनट, ये रूट एक्स है, रूट पाई नीचे, 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन पाई, ये पहली वैल्यू दे रखी है आपको p रेज़ टू द पावर 3/2। तो आपको शो दैट, प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन p। ये हमें बताना। इसमें आधा काम तो इसने करके दे दिया है कि हमारे को पहला लाप्लास इसने क्वेश्चन में ही निकाल के दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम सीधा क्या करेंगे, f ऑफ x जो है वो आपके पास कितना है, 2x अपॉन पाई, ठीक है, x अपॉन पाई। तो यहां से तो f0, x को 0 रखो तो 0 आ गया। f डैश x की वैल्यू भी मुझे निकालनी पड़ेगी। f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तो है ही है, और नीचे इस 2 का अंडर रूट बन के आएगा, तो ये आपके पास आएगा रूट पाई एक्स, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट दो तो ये सिंपली आ गया रूट पाई एक्स, ठीक है। और रूट पाई एक्स का ही मुझे लाप्लास लेना है, तो जस्ट अभी हम ऊपर करके आए वैसे ही करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। नाउ बाय द फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव वाला, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, p लाप्लास ऑफ f ऑफ x, कल हम t लिख रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो, f0, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लाप्लास f डैश x, f डैश x का मतलब हो गया रूट पाई x, ओके। f डैश की वैल्यू यही है ना, ठीक है। तो यहाँ से इस f डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, p की जगह p आ गया, लाप्लास ऑफ fx, लाप्लास ऑफ fx हमको ऊपर दिया हुआ है, लाप्लास ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन पाई, रूट एक्स अपॉन पाई, ठीक है। और जीरो पे जीरो ही है, तो दिस इज इक्वल टू p, तो p है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन रूट 3/2 लिखा हुआ था। तो यहाँ से p से p कट जाएगा, तो p रेज टू द पावर 1/2, p रेज टू द पावर 1/2, यानी 1 अपॉन रूट p आपके पास आ गया। और शायद यही आपको शो दैट करना था, तो हेंस प्रूव, ये आपका हेंस प्रूव हो गया। तो ये देखिए कितना आसान हो गया था कि हमको चीज दी हुई थी, पहला लाप्लास, और उसके बाद हमको ये देखना है कि जिसका हमें लाप्लास ज्ञात करवा रहा है क्या वो उसका डेरिवेटिव है क्या। अगर डेरिवेटिव है तो हमको डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना है। उसमें दो चीजें ध्यान देनी है कि एक तो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, उसका डिफरेंशियल हो रहा है, और डिफरेंशियल होके टर्म वही आ रही है जिसका लाप्लास हमको निकालने के लिए कह रहा है, इस वाले फंक्शन का। और ये भी देख लीजिए, यहाँ जरूरी नहीं कि हर बार जीरो ही आए आपके पास। अगर जीरो आ जाता है तो ये देखो, ये टर्म जीरो से ये यहाँ वैनिश हो गई, लेकिन अगर जीरो नहीं आएगा तो ये थोड़ी टर्म और बढ़ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे होगा। यहाँ पर आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आप इसके एग्जांपल्स और भी अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। थैंक यू।